डिप्रेशन। डिप्रेशन, डिप्रेशन का मतलब मेंटेन करो जिसको मालूम है। हैंड्स डाउन। अब मैं कुछ चीजें बताता हूँ डिप्रेशन होता क्या है। बेसिकली डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, इधर पीछे बेटा कहा ना कॉपी बंद रखो, सब कुछ आज ही लिख लोगी। तो ये डिप्रेशन क्या होता है। बेसिकली डिप्रेशन का मीनिंग दो सेंस में होता है। एक डिप्रेशन जो हमारे नॉर्मल लाइफ में होता है, जिससे तुम हमेशा फ्रस्ट्रेट रहते हो, उसको छोड़ ही देते हो, क्या तुम्हारी पढ़ाई। डिप्रेशन का मतलब क्या है कि तुम्हारा पूरी की पूरी बॉडी, तुम्हारी पूरी की पूरी लाइफ, तुम्हारी पूरा का पूरा रूटीन वो क्या हो जाए, एक तरीके से इम्बैलेंस हो जाए। और उस इम्बैलेंस के चक्कर में तुम इतने दुखी हो जाओ कि तुम्हें सही और गलत का फर्क ही ना पता लगे, और तुम अपने आप को अपने परिवार से क्या कर लो, एक तरीके से दूर कर लो। ऑब्वियसली बात है ना। कभी आपने सुना होगा लाइक इन द सेंस कि सुशांत सिंह राजपूत ने डिप्रेशन के कारण सुसाइड कर लिया, ठीक है, ऑब्वियसली सुना होगा। तो यहाँ पे डिप्रेशन का मतलब क्या हुआ। डिप्रेशन का बेसिकली मीनिंग ये हुआ कि यार आप अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर आप इतने ज्यादा है ना फ्रस्ट्रेट हो चुके हो कि उस फ्रस्ट्रेशन के कारण आप सही या गलत चीजों के बीच फर्क करना भूल चुके हो, और उस फर्क न कर पाने के कारण आप इतने दुखी हो गए हो कि आप में डिसीजन कैपेबिलिटी क्या हो गई, वीक हो गई। तो उसी तरीके से ये हमारी क्या हो गई, लाइफ पर्सपेक्टिव पे बात हो गई कि हम लाइफ के अंदर जो डिप्रेशन होता है उसका क्या मतलब होता है। साथ ही साथ अब एक डिप्रेशन तो हमने देख लिया, हाँ सोशल लाइफ में क्या होता है डिप्रेशन का मतलब, बट जो इकोनॉमिक टर्म है, इकोनॉमिक टर्म में भी एक वर्ड होता है डिप्रेशन। लाइक इन द सेंस क्या, डिप्रेशन का मतलब जो हमारी सोशल लाइफ में होता है कि बंदा सैड हो जाता है, तो उसी तरीके से इकोनॉमिक टर्म में भी डिप्रेशन का मतलब क्या होता है कि पूरी की पूरी कंट्री में जो पैसा होता है, पैसे की पूरी व्यवस्था होती है, वो एक तरीके से क्या हो जाती है, इम्बैलेंस हो जाती है। और जब पैसे की व्यवस्था एक तरीके से इम्बैलेंस हो जाती है, और उस टाइम पे जब इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है, और इस इन्फ्लेशन के कारण पूरी की पूरी कंट्री क्या होती है, सफर करती है। और उस इन्फ्लेशन को मतलब लाइक इन द सेंस उसको काउंटर करने के लिए, काउंटर मतलब क्या कि उस इन्फ्लेशन को लड़ने के लिए जब कंट्री सही या गलत का फर्क भूल जाती है और किसी भी टाइप की स्टेप मतलब किसी भी टाइप का स्टेप उठाती है, तो उस टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं, डिप्रेशन कहते हैं। डिप्रेशन का मतलब क्लियर है ना। एक डिप्रेशन जो तुम्हारी सोशल लाइफ में होता है, और एक डिप्रेशन जो इकोनॉमिक टर्म में होता है, ठीक है। मीनिंग दोनों का सेम ही है, बट यहाँ पे इस वर्ड का है ना एक क्या होता है, तथाकथित मतलब जो तात्पर्य है, तात्पर्य मतलब क्या, जो इसका आशय है, जो इसका क्या है, जो इसका अर्थ है, वो पर्सपेक्टिव पे क्या है, डिफरेंट है। तो यहाँ पे हम देखेंगे द ईयर ऑफ डिप्रेशन। अब द ईयर ऑफ डिप्रेशन आने से पहले एक हिस्ट्री है, थोड़ी सी सुनाता हूँ, हल्की सी कहानी। वो कहानी क्या है, देखो वर्ल्ड वॉर 1 कौन सी ईयर से कौन सी ईयर तक चला था, 1914 टू 1918 तक चला। अब इसके अंदर क्या होता है कि वर्ल्ड वॉर 1 तो होता है, अब इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि वॉर के अंदर लगता है पैसा, पैसा लगेगा। तो पैसा लगेगा तो क्या होगा कि कंट्रीज जो होंगी मेजर इन्वेस्टमेंट पैसा का कहां करेगी, आपके वेपन्स बनाने में, और यूनिफॉर्म्स और सोल्जर्स और थोड़े बहुत फूड्स के अंदर क्या लगाएगी, पैसा लगाएगी। अब इस टाइम पीरियड के अंदर क्या था कि जब बहुत ज्यादा लोग, जब ये यूरोपियन कंट्रीज और एशियन कंट्रीज, जब तक यूएसए नहीं आया था, उसके पहले का, जब तक यूएसए नहीं आया था उसके पहले का क्या था कि इन लोगों ने पहले भरपूर पैसा लगाया, बट एक टाइम क्या हुआ कि उनका जो पैसा था उनके पास क्या होने लग गया, खत्म होने लग गया। ऑब्वियसली बात है ना, यदि तुम्हारे पास भी 10,000 रुपए है और तुम उसको यदि किसी होटल में जाके खर्च करोगे तो कभी ना कभी तो खत्म ही होंगे। लाइक इन द सेंस जो तुम्हारी जिंदगी भी है कि तुम्हारी जिंदगी एक टाइम में तो तुमने जन्म लिया, बट कभी ना कभी तो तुम्हारी भी तो डेथ होनी है। तो ऑब्वियसली बात है कि वॉर के अंदर जो कंट्रीज है वो जब पैसा लगाती है तो पैसा तो यार ठीक है, भले उनके पास मिलियंस हो, बिलियंस हो, ट्रिलियंस हो, वो फर्क नहीं पड़ता है, बट एक ना एक टाइम में तो खत्म होगा ही होगा। तो होता क्या है कि जब पैसा खत्म होने लगता है तो उसी टाइम पीरियड में 1917 में यूएसए की क्या होती है, एंट्री होती है। किस तरीके से एंट्री होती है, जैसे सलमान खान की मूवी थी ना, क्या नाम था उसमें, जैसे गोविंदा है, हाँ वांटेड, पार्टनर में क्या होता है कि गोविंदा की लव स्टोरी चलती है और बीच में क्या होता है, सलमान खान आ जाता है, और वो क्या करता है, उन दोनों की लव स्टोरी में क्या करता है, एक तरीके से लीडिंग रोल, मतलब बीच में क्या करता है, उन दोनों को इकट्ठा करता है। तो उसी तरीके से होता क्या है, अब वहां पे कैटरीना कैफ यहाँ नहीं चलेगी, ठीक है। यहाँ पे मैं बताना क्या चाहता हूँ, उस कंसेप्ट को बता रहा हूँ कि देखो कि है ना, जिस तरीके से ब्रिटेन और ये अलाइड वर्सेस सेंट्रल पावर लड़ रहे थे,
तो होता क्या है कि दोनों के पास पैसों की कमी पड़ जाती है। जब पैसों की कमी पड़ती है तो उसका वर्ड जो होता है उसको हम बोलते हैं डेब्ट। डेब्ट, ठीक है, डेब्ट याद रखना, डेब्ट। तो डेब्ट जैसे इंक्रीज होता है, तो डेब्ट इंक्रीज होने का मेजर ड्रॉबैक क्या होता है? ड्रॉबैक बोले तो क्या, एक नेगेटिव इंपैक्ट। मेजर ड्रॉबैक क्या होता है कि इनके पास बहुत ज्यादा डेब्ट हो जाता है और ये सोचते हैं कि हम पैसा लाएंगे तो लाएंगे कहां से। तो इसी टाइम पे जिस तरीके से सलमान खान की एंट्री होती है उसी तरीके से यहाँ पे यूएसए की एंट्री होती है टंटा करके। यूएसए जैसे ही कंट्री का, जैसे यूएसए यूरोप और इसके अंदर किसके अंदर, एशिया के अंदर घुसता है, तो बोलता है बेटा क्या चाहिए, बोलो क्या चाहिए। तो बोलता है यार हमारे पास पैसे वैसे नहीं है, तो एक काम करो कुछ पैसे वैसे प्रोवाइड करो। तो बोलता है ठीक है बेटा ये लो। तो होता क्या है कि यूएसए पैसे डाल देता है, यूएसए क्या देता है, पैसे देता है। अब पैसे ऐसे तो नहीं देगा मंदिर में जैसे हम लोग देते हैं कि लो भैया 2 रुपए 3 रुपए 4 रुपए, एक ज्यादा अमाउंट में देगा। कितने अमाउंट में देगा, मिलियंस में देगा, बिलियंस में देगा, ट्रिलियंस में देगा। बट एक बात बताओ, क्या यूएस ब्रिटेन जो है, मतलब लाइक इन द सेंस जो यूएसए अलाइड पावर में था और एक अपोजिट में उसकी कौन सी थी, सेंट्रल पावर थी, ठीक है। उस अलाइड के पावर में भी बहुत सारी कंट्रीज थी और सेंट्रल पावर में बहुत सारी कंट्री थी। अब एक बात बताओ कि यूएसए जिनको पैसा देगा वो उनका रिश्तेदार थोड़ी ना है, ठीक है। वो उनको किस टाइप में पैसा देगा, वो उनको लोन के या ब्याज के टाइप में देगा, लोन के टाइप में देगा। तो ऑब्वियसली बात है, अब कोई चचेरा ममेरा भी तुम्हारे घर में होता है तो तुम उसको एक तरीके से लोन ही देते हो ना, उस पर इंटरेस्ट रेट ठोक के बोलते हो। यहाँ तक कि तुम अपने भाई को भी चॉकलेट उधारी में देते हो। ऑब्वियसली बात है कि ना तुम उसको 1 रुपए की 4 खिला दोगे और बाद में उससे ना 5 रुपए का कर्ज खा लोगे। तो बात यही है कि यूएसए भी क्या करता है उस टाइम पे, सिमिलरली क्या करता है, पैसे है ना क्या करता है, लोन के रूप में क्या देता है, कंट्रीज को देता है। अब 1 साल 2 साल 3 साल तो होता क्या है, 1980 तक तो बहुत खत्म हो जाता है। बट एक बात बताओ, ऑब्वियसली 1918 में तो बहुत खत्म हो गया, बट कंट्री के पास पैसा एक 1918 के अंदर थोड़ी ना आ जाएगा कि 1 साल के अंदर वापस से ब्रिटेन पैसे बना लेगी और फिर तो उसकी इकोनॉमी वापस से सही हो जाएगी। एक टाइम पीरियड लगता है ना यार, ठीक है। तो 1918 से 1927 तक यूएसए क्या करता है, लोन ही लोन देता है, लोन ही लोन देता है। और जब यूएसए लोन देता रहता है तो होता क्या है कि यूएसए के पास क्या हो जाती है, कमी पड़ जाती है, यूएसए के पास कमी पड़ जाती है। और जब यूएसए के पास कमी पड़ जाती है तो यूएसए सोचता है यार अब बंद करो, ठीक है, अब बहुत हो गया लोन वोन देना, अब इनसे वसूलो। अब ये जाता है क्या बाबा, मतलब ये जाता है जिस तरीके से आपने पुरानी मूवी देखी होगी ना अमरीश पुरी की, अमरीश पुरी क्या करने जाता है कि वो गरीब वो गाँव में जाके किसानों की जमीन हड़पता है, बाद में कोई हीरो अमिताभ बच्चन आता और 4 जूते मार के भगा देता है। तो उसी तरीके से होता क्या है कि 1927 में जब यूएसए जाता है ब्रिटेन फ्रांस इटली के पास, तो बोलता है बेटा मेरे पैसे निकालो, ठीक है, बहुत हो गया कर्जा, तो तुमने इतना कर्जा वर्जा ले लिया मेरे से, अब मेरा पैसे निकालो। तो बोलते साहब हमारे पास कुछ है नहीं, जो है वो लेना है तो ले लो। अब ब्रिटेन सोचे यार ब्रिटेन सोचे कि मेरे पास तो करेंसी पाउंड है, ब्रिटेन की करेंसी पाउंड है और यूएसए की करेंसी डॉलर है। अब डॉलर उनको चाहिए, यूएसए को क्या चाहिए, डॉलर चाहिए, और ब्रिटेन के पास करेंसी में पाउंड है। तो सोचता है यार अब मैं लूं किसमें। तो एक तरीके से क्या होता है कि जो लोन का पैसा होता है वो उस टाइम पे जो कंट्रीज होती है, कौन सी कंट्रीज होती है, सेंट्रल कंट्रीज भी होती है और अलाइड कंट्रीज भी होती है, ठीक है। यूएसए दोनों तरफ को, मतलब सेंट्रल कंट्रीज को भी पैसा दे रहा था और अलाइड कंट्रीज को भी पैसा दे रहा था, ठीक है। तो होता क्या है कि 1927 में है ना यूएसए जब पैसे मांगने जाता है तो होता क्या है कि अब पैसे है ना मिलते नहीं है, तो यूएसए मुंह लटका के वापस से क्या आ जाता है, घर आ जाता है। अब इसी टाइम पीरियड में जब यूएसए लोन्स दे रहा होता है तो होता एक और चीज हो जाती है कि यूएसए अपने घर के जो उसके सिटीजन्स हैं, यूएसए के घर के सिटीजन्स हैं, तो उनको वो क्या करता है, उनको भी लोन प्रोवाइड करता है। किस लिए लोन प्रोवाइड करता है, वो बोलता है काम करो, आपको जितने घर बनाना है, कितनी जमीन खरीदनी हो जमीन खरीदो, घर बनाओ, और उसके ऊपर जो भी पैसे लगेगा वो क्या करेंगे, हम लोग करेंगे। तो लोग उस टाइम पे तो पैसे बना लेते हैं, खरीद लेते हैं। बट होता क्या है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट होती है 1927 आते आते यूएसए में वो हो जाती है इंक्रीज। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब होता है बेरोजगारी, ठीक है, उसका एक अलग मेजर फैक्टर है, ठीक है। बस अभी इतना सा याद रखो, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है इंक्रीज। तो बैंक्स जो होते हैं, बैंक्स कहाँ के, यूएसए के बैंक जब पैसे मांगने जाते हैं तो वहां के लोकल सिटीजन्स भी क्या होते हैं, एक तरीके से मना कर देते हैं, बोलते हैं नहीं हमारे पास पैसे नहीं है। और जब उनके पास भी पैसे नहीं है तो बैंक का सिस्टम जो पूरी क्या होता है वो पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाता है। और जब बैंक का सिस्टम पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाता है तो यूएसए है ना क्या करता है, अपने आप को ऑल ओवर वर्ल्ड से एक तरीके से क्या कर लेता है, सेपरेट कर लेता है। सेपरेट मतलब क्या कि पूरी दुनिया को वो एक तरीके से
क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, पूरी तरीके से दुनिया से अलग होकर कमरे में बैठ जाता है, एक एरिया में बैठ जाता है। अब एक एरिया मतलब क्या, एक रूम में बैठ जाएगा? नहीं, एक रूम में नहीं बैठेगा, वो अपने आप को एक तरीके से सेपरेट कर लेगा। मतलब किस तरीके से सेपरेट करेगा, वो ये बोलेगा कि वो किसी से ट्रेड ही नहीं करना, वो किसी को ट्रेड वेड नहीं करना, जिसका जो लोन है वो वहीं रखो, अभी वो किसी को लोन वोन नहीं देना। तो होता क्या है कि जो यूरोपियन कंट्रीज थी, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1 में क्या पार्टिसिपेट कर रही थी, उन कंट्रीज ने, वो कंट्रीज लोन ले रही थी किससे, यूएसए से। और जब यूएसए ने लोन का क्या क्या मना किया, तो उन कंट्रीज के पास वापस पैसों की कमी हो गई, और जब पैसों की कमी हो गई तो उस टाइम पीरियड में क्या आ गया, डिप्रेशन आ गया। और डिप्रेशन मतलब क्या हो जाता है, पूरी कंट्री जो होती है वो एक तरीके से अनस्टेबल हो जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिप्रेशन का कॉज मेजर क्या होता है, ये कहानी समझ में आ गई, यूएसए किस तरीके से ना डिप्रेशन का एक मेजर कॉज होता है। ये टाइम पीरियड चलता है 1928, 1929, अभी 90 कहीं बुक में 1928 होता है, 1928 टू 1929 टू 1931 टू 1932, ठीक है। ये जो होता है टाइम पीरियड, इसके अंदर क्या होता है, यूएसए अपने आप को पूरी तरीके से सेपरेट कर लेता है, ठीक है। इतनी कहानी समझ में आई। अब तुम सोचो क्या ये डिप्रेशन का हमारी इससे जर्मनी के चैप्टर में क्या रिलेशन है, बिल्कुल रिलेशन है। होता क्या है, सुनो, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स पढ़ी थी, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के अंदर 6 बिलियन पे करने थे। अब ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के अंदर अमेरिका भी पार्टिसिपेट करता है। अब होता ये है, देखो अमेरिका जो होता है वो दो मुहां सांप होता है। दो मुहां सांप देखा है कभी? कहीं वीडियो टीवी में देखा होगा, नहीं देखा होगा तो नेट पे सर्च करना। दो मुहां सांप मतलब होता है एक इधर की तरफ, एक इधर की तरफ। तो यूएसए का नेचर हमेशा उसी तरीके से रहता है। यूएसए क्या करता है, एक तरफ वो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में पार्टिसिपेट करता है, बोलता हाँ जो तुम कर रहे हो सही है, बिल्कुल सही है, बट दूसरी तरफ वो सेंट्रल पावर के साथ मिलकर क्या बोलता है, नहीं यार तुमको पैसा चाहिए ना, मैं तुमको क्या करूंगा, पैसा प्रोवाइड करूंगा। इससे क्या होता है, वो एक एहसान भी करता है और साथ ही साथ एक राजा की तरह रूल भी करता है। तो होता ये है कि जर्मनी में जब है ना 6 बिलियन के जब ट्रीटी ऑफ वर्साइल होती है तो जर्मनी को क्या होता है, 6 बिलियन पे करना पड़ता है। तो जब 6 बिलियन पे तो करना पड़ता है, बट जब ये दिखा जाए, जब ऑल ओवर कंट्री के अंदर ये सिस्टम चल रहा होता है कि 6 बिलियन के लिए लोग क्या कर रहे हैं, लोगों के पास कुछ जॉब ही नहीं है, हाइपर इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाता है। तो यूएसए क्या करता है, यूएसए एक तरीके से कुछ अमाउंट्स, कुछ पैसे क्या करता है, कंट्री में इन्वेस्ट करता है। बोलता है काम करो, तुम मेरे से लोन ले लो, उस लोन से क्या करो, तुम अपनी कंट्री की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को क्या रखो, बनाए रखो। तो उससे क्या होगा कि तुम्हारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, और जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो उससे रेवेन्यू इंक्रीज होगा। रेवेन्यू मतलब समझते हो ना, पैसा, ठीक है, रेवेन्यू मतलब पैसा। और जब पैसा इंक्रीज होगा तो लोग क्या करेंगे, टैक्स पे करेंगे, और जब टैक्स पे करेंगे तो गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट किसकी थी, मेरे भैया वेमार रिपब्लिक थी ना, तो पिछला क्यों भूल जाते हो, अलाइड पावर सारे बैठे हैं, गवर्नमेंट पूछ रहा हूं ना, भेजा किसने, ये तुमने पूछा है। तो हुआ क्या, हाँ हुआ ये कि यूएस वेमार रिपब्लिक क्या करेगी, टैक्स, लेकिन टैक्स लेगी, और वो टैक्स से क्या करेगी, 6 बिलियन पे करेगी। तो एक तरीके से यूएसए क्या कर रहा था 1920 टू 1923 के अंदर, जब उसने बोला कि एक काम करो तुम ये सब ले लो, मतलब क्या तुम ऐसे लोन ले लो और उसी लोन के हिसाब से तुम क्या करना, पे करना। तो यूएसए ने बोला हाँ, मतलब जर्मनी ने बोला हाँ ठीक है। बट 1928 1929 आते आते क्या हुआ, यूएसए ने अपने आप को सेपरेट कर लिया, और जब यूएसए ने अपने आप को सेपरेट कर लिया तो उसके पास वो किसी को पैसे नहीं देने लग गया, और जब पैसे नहीं देने लग गया तो जर्मनी के अंदर भी क्या आ गया, डिप्रेशन कॉज आ गए। और डिप्रेशन कॉज आने के पास क्या हुए कि यहाँ के जो लोकल्स लोग हैं उनके पास जो पहले से जॉब थी वो भी क्या होने लग गई, छीनने लग गई, और क्या होने लग गई, जॉब अपॉर्चुनिटी क्या होने लग गई, गायब होने लग गई। बुक के अंदर एक टर्मिनोलॉजी है, वो बुक के अंदर टर्मिनोलॉजी क्या है, देखो यहाँ के जो एक बात बताओ, हमारी कंट्री में कितने तरीके के लोग होते हैं बेसिकली, जो आपको बचपन से पढ़ाए जाते हैं, 2 होंगे, एक अमीर होगा, एक गरीब होगा। फिर थोड़ा हाई स्टैंडर्ड में जाओगे तो बोलेंगे नहीं 3 होंगे, एक अमीर होगा, एक मिडिल क्लास होगा, एक लो क्लास होगा। कितना तो मालूम है ना, ऑब्वियसली बात है। तो उसी तरीके से इस टाइम पीरियड में जर्मनी में क्या थे, 3 टाइप के क्लास के लोग थे, हायर क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास, हायर, मिडिल एंड लोअर, HML, ठीक है। अब बेसिकली डिफरेंस क्या होता है हायर क्लास और मिडिल क्लास में, किसको मालूम है, हैंड करो। हायर क्लास और मिडिल क्लास में डिफरेंस क्या होता है बेसिकली, कोई रॉकेट साइंस थोड़ा ना पूछ लिया था मैंने, पैसा ही ये भी नहीं मालूम है, तो फिर बोलने में क्या दिक्कत थी, क्या यार मजे ही करते, ठीक है। हायर डिफरेंस किस चीज का है, हायर क्लास, बेटा मुंह धो के आ जाता,
हायर क्लास और मिडिल क्लास में डिफरेंस किस चीज का है? पैसे का। ठीक है, इधर इधर चचा लोग सुनो, हायर क्लास के पास पैसे ज्यादा है, मिडिल क्लास के पास पैसे कम है। अब मिडिल क्लास और लोअर क्लास में डिफरेंस किसको मालूम है वो बताओ। अरे करो ना, हैंडल्स करो यार, कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा रहा हूँ। हाँ इधर पीछे, इधर बोलो बेटा। मिडिल क्लास के बाद मतलब जितना वो कर सकते हो उतना पैसा रहता है, हाँ लोअर क्लास के पास थोड़ा कम या ना के बराबर? ना के बराबर। ओके, अब मिडिल क्लास के अंदर और लोअर क्लास के अंदर, मिडिल क्लास किसको बोलते हैं? मिडिल क्लास उसको बोलते हैं जिसके पास पर्याप्त साधन होते सिर्फ अपने जीवन जीने के लिए। लाइक इन द सेंस हिंदी में एक वर्ड होता है जीविकोपार्जन। तो मिडिल क्लास के पास अपने जीवन जीने के लिए हल्का सा फ्यूचर में सेविंग्स करके, हल्का सा फ्यूचर में सेविंग्स करके वो अपने पास क्या रखते हैं? पैसे रखते हैं। अब बचता है लास्ट में लोअर क्लास। लोअर क्लास उन लोगों को बोलते हैं जो मंथली भी नहीं, जो पर डे कमाते हैं, मतलब या तो कमा के खाएंगे या फिर भूखे रहेंगे। ठीक है, उनका कोई भरोसा नहीं। लाइक इन द सेंस बंधुआ मजदूर जो होते हैं, ठीक है, मजदूर जिसको बोला जाता है। और साथ ही साथ जो आपके क्या बोलते हैं इधर ड्रेनेज में काम करते हैं, ड्रेनेज को समझते हो ना? यस सर। हाँ, लाइक इन द सेंस ऐसे। तो होता क्या है कि हर कंट्री में तीन टाइप के लोग रहते हैं। बेटा कहानी सुना रहा हूं, कहानी में भी डिस्टर्ब नहीं करना बेमतलब का। ठीक है, लिंक टूट जाती है, मैं भूल जाता हूँ, और जब भूल जाऊंगा तो कुछ भी पढ़ा दूंगा फिर पढ़ा। अब मिडिल क्लास और लोअर क्लास के बीच क्या होता है कि यार मिडिल क्लास और लोअर क्लास में बेसिकली डिफरेंस होता है इनकम सोर्सेज का और लाइफ सस्टेनेबिलिटी का। अब लाइफ सस्टेनेबिलिटी और इनकम सोर्सेज बोला सर ये कौन सी इंग्लिश बोल रहे हो? बोला बेटा कोई सी बात नहीं है, बेसिकली कहना क्या चाहता हूँ कि देखो लाइफ सोर्सेज मतलब क्या कि एक मिडिल क्लास जो होती है वो लोअर क्लास से कंपेरिजन थोड़ी अच्छी जिंदगी जीती है। ठीक है, लाइक इन द सेंस जो हम लोग हैं, हम लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं? मिडिल क्लास। ठीक है, हमारे पास अच्छे तरीके के कपड़े, खाने को 24 घंटा साधन प्रोवाइड ही होता है, पीने के लिए अच्छा पानी होता है। बट एक लोअर क्लास होता है, उसको इन सब चीजों के लिए भी क्या करना पड़ता है? बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तो जर्मनी के अंदर जब द ईयर ऑफ डिप्रेशन आता है तो वहां पे भी तीन टाइप के क्लास के लोग हैं, हायर क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास। अब हायर क्लास तो ठीक है, उसके पास पैसा है, उसके पास क्या है? बिजनेस है, वो तो यार ठीक है, खाएगा, अपने बच्चे को भी खिलाएगा, अपनी बीवी को भी खिलाएगा। मिडिल क्लास वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं? पिस जाते हैं। पिसते कैसे? एक बात बताओ, कहीं दंगा होता है? दंगा देखा है ना? अब दंगे में किस तरीके के लोग पार्टिसिपेट करते हैं? बेसिकली कोई भूखे नंगे कौन पार्टिसिपेट कर लेगा? अब जो एक बार वो जो मजदूर होगा वो तो यार पौवा पी के कहां कहीं पड़ा होगा, ऑब्वियसली बात है ना। उसको क्या मालूम किसी हड़ताल में जाकर लड़ने से? ठीक है ना? एक सिंपली सोचना, तुम लोग क्या है, यदि तुमको कभी मामा के मतलब मामा कौन? शिवराज सिंह से कभी यदि तुमको हड़ताल पे जाना है तो तुम्हारा क्या है? तुम थोड़ा एजुकेटेड हो, तुम क्या हो? मिडिल क्लास हो, तो तुमको मालूम है कि हड़ताल नाम की चीज होती है। बट लोअर क्लास को क्या मालूम कि हड़ताल क्या होता है, हड़ताल क्या होता है? वो ऑब्वियसली सिंपल सी बात है कि यार वो तो कहीं ना कहीं अपने पास काम में मग्न होगा, वो यदि भूखा होगा तो भूखा हो जाएगा, उसको कोई मतलब नहीं है। तो जब ये सब क्या होते हैं, सुनो इधर, जब ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, वेमार, रिपब्लिक और ये साथ में क्या चलता है? तो ईयर ऑफ डिप्रेशन चलता है और हाइपर इन्फ्लेशन चलता है। तो पिस्ता कौन है? पिस्ता है मिडिल क्लास। यहाँ तक कि हर कंट्री के अंदर कौन पिस्ता? हमेशा मिडिल क्लास पिस्ता है। तो जब मिडिल क्लास पिसता है तो मिडिल क्लास के लोगों को डर लग जाता है। किस चीज का डर लग जाता है? मिडिल क्लास के लोगों को डर लग जाता है यार यदि ऐसे ही हाल रहे तो एक दिन हमारा भी एक तरीके से गेटअप मतलब क्या, जो हमारा स्टेटस वो एक तरीके से लोअर क्लास में चेंज नहीं हो जाए। तो जब कॉज ऑफ डिप्रेशन के अंदर एक आपकी बुक में ये चीज एक्सप्लेन की गई है कि जब जर्मनी के लोग, जब वहां पे ना जब ये डिप्रेशन का ईयर चल रहा था तो वहां पे क्या लोगों के अंदर डर बैठ गया था कि क्या कि जो मिडिल क्लास फैमिलीज है, मतलब जो मिडिल क्लास के लोग हैं, वो अपने आप को इस चीज से डर रहे थे कि वो लोअर क्लास के अंदर क्या हो जाए, चेंज ना हो जाए। और लोअर क्लास में क्या होता है, भूखमरी से मरते हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं मिलता है, एक तरीके से क्या हो जाती है, मतलब अधमरे जैसे हो जाते हैं, आधी लाश जैसे हो जाते हैं। तो ये डिप्रेशन का जर्मनी के अंदर क्या होता है, नेगेटिव इंपैक्ट होता है। इतना क्लियर है? यस सर। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज इंडिया का जो बिग बुल है, बिग बुल बेटा, इसकी ये नहीं कह रहा हूं, नाम है बिग बुल, ठीक है, बिग बुल नाम है। तो बिग बुल जो इंडिया का मार्केट है वो स्टॉक मार्केट है, उसी तरीके से जो स्ट्रीट एक्सचेंज है, कौन सा, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, वो यूएसए का शेयर मार्केट है। तो 1929 टू 1930 के अंदर जब लोन्स क्या कर रहे थे, कंट्रीज पे नहीं कर रहे थे, तो ऑब्वियसली बात है शेयर मार्केट जो क्या हुआ, डूबेगा ही डूबेगा। ठीक है, कभी सेंसेक्स का नाम सुना है? यस सर। कहाँ पे? पेपर में 1990 अच्छा, और मेरे को लगा सेंसेक्स सर हमारे पड़ोस में है।
वो अभी ना वो उसको अंदर और डिटेल में चल रहे हैं, ठीक है। यूएसए, ये 4 समझ लेना, वो पूरा पैराग्राफ समझ में आ जाएगा, ठीक है। यूएसए lends मनी, भैया लिखते चलना, वापस से बताऊंगा नहीं एक भी शब्द। यूएसए lends मनी टू जर्मनी which is spent on building up German economy, ठीक है। फिर जर्मनी, यहाँ पे जर्मनी, फिर ये क्या करेगा, जर्मनी uses increased tax revenues to pay reparations of France, to pay economy to pay reparations of France। भैया फ्रांस ने कौन सा एरिया कैप्चर कर लिया था? चलो इतना तो याद ही है यार, ठीक है। हाँ, कौन सी जर्मनी? एक मिनट, क्वेश्चन किसका है तो बोलना भाई, बोलो। कौन सा जर्मनी? ये जर्मनी के बाद नीचे लिखा ये वाला, जर्मनी uses increased tax revenues to pay reparations of France। मतलब सिंपल सी भाषा क्या है यार, उसको पे करना था ना, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रांस, France pays back war loans to US and imports US goods। इसी के अंदर लिखना, ये लाइन के अंदर, ठीक है, बीच में नहीं लिखना, इस लाइन के इधर है, मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। imports US goods to help rebuild France, ठीक है। और ये जो पूरा का पूरा प्लान है, इस प्लान को बोलते हैं डावेस प्लान 1923, ठीक है। डावेस प्लान 1923, एक मिनट बता रहा हूँ, डावेस प्लान 1923, हाँ बोलो। And imports US goods to help rebuild France। फ्रांस पे बैक, एक मिनट, एक कट और, हाँ। France pays back war loans to US and imports US goods to help rebuild France। समझ गए भैया? ये इसके लिए यहाँ पे, और यूएसए जर्मनी को भी लोन दे रहा था। अब जर्मनी क्या था, जर्मनी को 6 बिलियन पे करने थे, वो 6 बिलियन पे करने थे किसको? एलाइड कंट्रीज को। उसमें से कुछ शेयर्स फ्रांस के भी थे, फ्रांस को नहीं मिल रहा था तो फ्रांस ने रोड को कैप्चर कर लिया था। अब उसको छुड़वाने के लिए जर्मनी फ्रांस को पैसे देगा, जब फ्रांस के पास पैसे आएगा तो वही पैसा किसके पास जाएगा? यूएसए के पास। तो ले देंगे, यूएसए ने किसको पैसे दिया? जर्मनी को। जर्मनी ने पैसे किसको दिए? फ्रांस को। फ्रांस ने किसको दिए? यूएसए को। तो घूम फिर के पैसा सब तक कहां से जा रहा है? यूएसए के पास ही जा रहा है। तो एक तरीके से यूएसए ने अपने आप को क्या किया? सुपरवाइज किया ना, मतलब एक तरीके से किंग की पोजीशन पे हासिल किया ना। ठीक है भैया, लिख लिया? बेटा डिप्रेशन में लिखो मेरे भाई, द ईयर ऑफ डिप्रेशन में लिखो सर।
फीलिंग ऑफ फॉल इन प्राइसेस, fearing of fall in prices, people met, सर एक मिनट बेटा जल्दी जल्दी लिख, चैप्टर बहुत लंबा है, अभी मेन कहानी तो चालू भी नहीं हुई। people made frenetic efforts, people met, हाँ यार मैं तो भूल ही गया, तुम्हारी अंग्रेजी तो पूरी टूटी फूटी। frenetic efforts, people made frenetic efforts to sell their shares, अब हुआ क्या था 1929 में, देखो भैया, अब जब ऑब्वियसली बात है, जब वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज मतलब किसका, कहाँ का शेयर मार्केट है, यूएसए का, जब यूएसए का शेयर मार्केट टूटेगा तो ऑब्वियसली बात है कि जर्मनी का भी शेयर मार्केट टूटेगा, तो वही पहला पॉइंट है, ठीक है, क्लियर है? यस सर। सेकेंड पॉइंट है फैक्ट्री शटडाउन, डिप्रेशन से क्या क्या होगा मैं वो लिखवा रहा हूं, ठीक है, फैक्ट्री शटडाउन, एक्सपोर्ट्स फेल, मतलब ये जो तुम होते हो एग्जाम में वो नहीं लिखवा रहा हूं, फेल ये, ठीक है, FELL, exports fell, farmers were badly hit, फटाफट लिख बेटा, अपने दोस्त से ले लेना, badly hit and speculators withdraw their money from the market। अब तुम बोलोगे क्या है, स्पेक्यूलेटर्स कौन है, ठीक है, स्पेक्यूलेटर्स उसको बोलते हैं जो मार्केट के अंदर क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, ठीक है, थोड़ी वोकैबुलरी इंप्रूव करो, नए वर्ड है, ठीक है, स्पेक्यूलेटर्स जो बुक के अंदर है, स्पेक्यूलेटर्स विड्रू देयर मनी, विड्रू मतलब समझते हो ना क्या होता है, हाँ हो गई चुप, withdrew their money from the market। थर्ड पॉइंट लिखो, between 1929 to 1932, between 1929 to 1932 the national income of USA fell, वो जो फेल लिखवा है ना वही है, fell by half, income of USA fell by half। अगला पॉइंट लिखो, the effect of this recession the effect of this recession in this US economy in the US economy, ये लिखवाया ना बेटा वर्ड रिसेशन, इन द यूएस इकोनॉमी वर फेल्ड, यहाँ पे ये वाला फेल नहीं है, यहाँ पे ये है फेल्ड, वर फेल्ड वर्ल्ड वाइड, and cause the major depression, ठीक है। अब नाउ ये लिख लिया, डिप्रेशन का क्लियर है, डिप्रेशन के क्या क्या लॉसेस हुए। अब नाउ जर्मनी लिखो, जर्मनी के अंदर क्या क्या हुए, ठीक है, क्यों कौन बोला था, जर्मनी वॉज हिट, WORST वॉज हिट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, उसके बाद फुल स्टॉप डाल के आगे लिखना, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रिड्यूस्ड बाय 40%, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रिड्यूस्ड बाय 40%, reduced by 40%। उसके बाद सेकेंड, द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड touched and unprecedented, इस पे लिखा the number of unemployed touched and unprecedented, ये देखो
ये लिखा है अनप्रेसिडेंटेड, ये सी नहीं है भाई, चाचा लोग सी नहीं लिख देना, ये बोल रहा हूँ यहाँ पे अनप्रेसिडेंटेड 6 मिलियन। पास वाली कॉपी देख लेना, उसने भी नहीं लिखा है ना, तो जो मैं बोल रहा हूँ ना रिकॉर्डिंग चल रही ना, उसमें देख लेना 6 मिलियन। उसके बाद एज नेक्स्ट पॉइंट, एज जॉब डिसअपियर्ड, the youth took to criminal activities। अरे यूथ मेरे भाई, युद्ध नहीं, यूथ युवा यूथ took to criminal activities। अब भैया बंदे के पास जॉब ही नहीं होगा तो क्या करेगा, चोरी चकारी ना, मर्डर करेगा, डाका डालेगा, वही मैं बता रहा हूं। यूथ took to criminal activities and total despair become commonplaces। हाँ, became commonplace। ये जो वर्ड्स लिखवा रहा हूं बुक्स में भी लिखे हैं, ठीक है ना, and became commonplace। उसके बाद सेक्शन ऑफ सोसाइटी, एक वर्ड आएगा वो भी लिखवाऊंगा, सेक्शन ऑफ सोसाइटी। नेक्स्ट पॉइंट, सेक्शन ऑफ सोसाइटी filled with fear of prolactination। ये वर्ड लिखवा रहा हूं, देख लो, प्रोलैक्टेशन। भैया ये प्रोलैक्टेशन का मतलब क्या होता है, जो मैंने अभी बताया कि मिडिल क्लास को डर बैठ जाता है कि वो लोअर क्लास में क्या हो जाए, चीज ना हो जाए, ठीक है ना, उसकी एक टर्मिनोलॉजी है प्रोलैक्टेशन, ठीक है, वो याद वो है, ठीक है, लिख लिया। इतना क्लियर है, डिप्रेशन क्लियर है, ठीक, हाँ। कॉन्फिडेंस इन द डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम विच सीम टू बी ऑफर्ड नो सॉल्यूशन। भैया ये पूरी की पूरी कहानी क्या, सुनो, ये पैराग्राफ पढ़ा इसलिए ताकि कहानी समझ में आए और याद है कि इस पैरे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी हैं। होता क्या है, देखो डिप्रेशन चल रहा है, लोग चोरी चकारी कर रहे हैं, ठीक है, एक ये प्रोटेस्टेरियन का लोग अंदर डर बैठा है, तो ऑब्वियसली बात है यार गवर्नमेंट भी तो कुछ करेगी। यदि हमारे देश के अंदर यदि गरीबी छा जाए, ठीक है, लोग भूखमरी से मरने लग जाए, तो गवर्नमेंट के हाथ पे हाथ धर के बैठेगी, कुछ ना कुछ तो करेगी। अब उस टाइम जर्मनी के गवर्नमेंट में कौन थे, तो बीमारी पब्लिक कुछ ना कुछ करेगी। अब वो क्या करेगी, वही क्या है लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है। होता ये है कि जर्मन रिपब्लिक, जब ये बीमारी पब्लिक, जब इसके टाइम पीरियड में ये सब होता रहता है, तो बीमारी पब्लिक क्या होता है, बीमार रिपब्लिक जो होता है वो कुछ कर नहीं पाती है, कुछ भी नहीं कर पाती है। अब क्यों नहीं कर पाती है वो सुनो, एक वर्ड होता है कोएलिशंस, ठीक है, इसका मीनिंग याद रख लेना, कोएलिशन। कोएलिशन का मतलब क्या होता है, कोएलिशन का मतलब ये होता है कि जब कभी वो वाली सरकार सुनी है जो साथ में मिलकर क्या होती है, गठबंधन वाली, गठबंधन, कोएलिशन गवर्नमेंट, गठबंधन, बहुत सही, गठबंधन। कोएलिशन का मतलब होता है गठबंधन। तो इस टाइम पीरियड में बीमार रिपब्लिक के अंदर जो लोग थे, ठीक है, कौन, जर्मन्स थे और जो डेमोक्रेटिक थे वो क्या थे, कोएलिटेड थे। कोएलिटेड मतलब क्या, गठबंधन में थे। गठबंधन में सबसे बड़ी कंफ्यूजन क्या होती है, गठबंधन में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि जो गवर्नमेंट के अंदर जो लोग बैठे रहते हैं उनमें आपसी सहमति नहीं होती है। लाइक इन द सेंस क्या है, अब सपोज समझो कि यार एक किसी है ना लड़की के ऊपर क्या, किसी लड़की के ऊपर क्या बनाना है, लॉ बनाना है, ठीक है, तो लड़की के ऊपर यदि लॉ बनाना है तो होता क्या है